द स्कूल फॉर स्कैंडल रिटन बाय रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जाना कि जोसेफ सरफेस तथा चार्ल्स सरफेस का चाचा राउले के साथ मिलकर उनकी वफादारी, उनकी सच्चाई जानने के लिए योजना बनाता है। सर ओलिवर योजना पीटर को बता देते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। ओलिवर अपने भतीजों की अच्छाई जानना चाहता है। राउले बताता है कि श्रीमान स्टैनले अपनी मां के रिश्तेदारों में से एक हैं। कभी वह डब्लिन में एक व्यापारी था, किंतु अब बर्बाद हो गया है। एक पत्र लिखकर उसने जोसेफ तथा चार्ल्स से मदद मांगी है। जोसेफ ने केवल झूठे वादे किए हैं, जबकि चार्ल्स ने यथासंभव सहायता की है। इस समय वह उस गरीब की सहायता करने के लिए कुछ धन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। यह सुनकर ओलिवर प्रसन्न होता है। राउले कहता है कि वह चार्ल्स तथा जोसेफ को बताएगा कि स्टैनले उनसे मिलना चाहता है, किंतु स्टैनले के रूप में उनसे मिलने ओलिवर जाएगा। इस प्रकार ओलिवर को उन दोनों के व्यवहार का पता चल जाएगा। राउले ओलिवर से यहूदी महाजन मोजेस से मिलने के लिए कहता है, जिसने चार्ल्स को कर्जा दिया है। मोजेस इस बात की पुष्टि करता है कि जब चार्ल्स कर्जा मांगने आया था तो वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। एक अन्य व्यक्ति से धन लेकर मोजेस ने चार्ल्स को कर्जा दिया था। पीटर सुझाव देता है कि यदि चार्ल्स उस अन्य व्यक्ति प्रीमियम को नहीं पहचानता तो ओलिवर प्रीमियम का रूप धारण करके चार्ल्स से मिल सकता है और मोजेस को अपने साथ ले जा सकता है। पीटर राउले से कहता है कि उसे इस योजना को पूरी तरह तैयारी के साथ प्रयोग करना चाहिए, किंतु चार्ल्स को इसका पता नहीं चलना चाहिए। राउले कसम खाता है कि चार्ल्स को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। पीटर मारिया से बात करना चाहता है कि जोसेफ उसके साथ आया है अथवा नहीं। वह इनकार कर देती है। उसकी जोसेफ में कोई रुचि नहीं है। वह चार्ल्स से प्रेम करती है। पीटर मारिया को मूर्ख कहता है। वह उस पर संरक्षक होने का रौब गांठना चाहता है। मारिया कहती है कि वह अपने पिता की वसीयत का पालन कर रही है। पीटर सोचता है कि उससे अधिक बदनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी उसे परेशान करना चाहते हैं। उसे विवाह किए 15 दिन नहीं हुए थे कि मारिया का पिता मर गया। किससे पता था कि एक स्वस्थ व्यक्ति इतनी जल्दी मर जाएगा। अब उसे मारिया की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पीटर अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न होता है। उसे गाना गाते देखकर पीटर सोचता है कि आज उसकी पत्नी उससे नाराज नहीं है। श्रीमती टीजल पीटर को फटकारती हैं कि वह मारिया से झगड़ा क्यों करता है। पीटर कहता है कि वह मारिया को प्रसन्न बनाना चाहता है। तभी श्रीमती टीजल अपने पति से 200 पाउंड की मांग करती हैं। वह इस शर्त पर धन देने के लिए तैयार है कि उसे यह धन वापस मिल जाएगा। श्रीमती टीजल दावा करती हैं कि वह सदैव पीटर का ध्यान रखती हैं। उसने अपनी बहन सोफी को फटकारा था जब उसने पीटर को बूढ़ा कह दिया था और कटाक्ष किया था कि पति कम और पिता ज्यादा लगता है। पीटर आशा करता है कि वे दोनों अब प्रसन्न हो रहेंगे, किंतु थोड़ी ही देर में उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। पीटर अपनी पत्नी से अलग होने की धमकी देता है। श्रीमती पीटर भी इस बात के लिए तैयार हैं। तभी वह कहती है क्योंकि वे दोनों एक बात पर सहमत हैं, अतः उन्हें साथ साथ रहना चाहिए। यह एक लघुहास्य दृश्य है। चार्ल्स का नौकर ट्रिप मोजेस तथा सर ओलिवर का स्वागत करता है। सर ओलिवर अपने आप को मिस्टर प्रीमियम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर ओलिवर मोजेस को बताते हैं कि यह उनके भाई का मकान है। मोजेस उन्हें बताता है कि अब चार्ल्स ने यह मकान पूरे सामान के साथ जोसेफ से खरीद लिया है। ट्रिप सूचना देता है कि उनका मालिक व्यस्त है, अतः उन्हें इंतजार करना चाहिए। सर ओलिवर ट्रिप से बातें करते हैं। वह बताता है कि घर में 3-4 नौकर हैं और वे सभी प्रसन्न हैं। कभी कभी उन्हें वेतन समय से नहीं मिलता, किंतु इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मकान के दूसरे कमरे का दृश्य है। चार्ल्स अपने मित्रों के साथ शराब पी रहा है। उसका दावा है कि शराब की बोतल मिल जाने पर उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसका मित्र हैरी एक बेहुदा गाना गाता है। अन्य साथी उसके सुर में सुर मिलाते हैं। ट्रिप चार्ल्स को बताता है कि एक यहूदी किसी दलाल के साथ मिलने आया है। ट्रिप से उन्हें अंदर लाने के लिए कहा जाता है।
चार्ल्स के साथी जुआ खेलने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। चार्ल्स प्रीमियम तथा मोजेस का स्वागत करता है और उन्हें पीने के लिए शराब प्रस्तुत करता है। मोजेस पीता है किंतु प्रीमियम इनकार कर देता है। चार्ल्स अपने मित्रों से कहता है कि प्रीमियम एक अजनबी है। मोजेस दावा करता है कि प्रीमियम एक ईमानदार गंभीर व्यक्ति है, वह जो कार्य हाथ में लेता है उसे पूरा कर लेता है। चार्ल्स कहता है कि वह एक फिजूल खर्ची युवक है और धन उधार चाहता है, इसके लिए वह 50% ब्याज देने के लिए तैयार है। यदि प्रीमियम चाहे तो 100% ब्याज भी ले सकता है, किंतु बिना किसी देर के कार्य तुरंत होना चाहिए। सर ओलिवर को यह व्यवहार पसंद आता है। वह कहते हैं कि इस समय उनके पास कोई धन नहीं है, किंतु उनके एक मित्र से वह धन लेकर दे सकता है। किंतु चार्ल्स क्या गिरवी रखने के लिए तैयार है? चार्ल्स कहता है कि उसका एक बदमाश चाचा सर ओलिवर भारत में रहता है, उसे उस चाचा से बहुत धन मिलने की उम्मीद है। मोजेस को यह बात पता है। चार्ल्स कहता है कि सर ओलिवर के मरने पर उसे उनके धन में जो हिस्सा मिलेगा उससे वह कर्जा निपटा देगा। वह दावा करता है कि उसके चाचा सर ओलिवर बहुत अधिक बीमार हैं। उनकी शक्ल इतनी बदल गई है कि कोई रिश्तेदार भी उन्हें नहीं पहचान सकता। यह सुनकर ओलिवर को हंसी आ जाती है। वह कहता है कि उसे पता चला है कि सर ओलिवर या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। चार्ल्स कहता है कि यह झूठ है क्योंकि उसके चाचा कलकत्ता में हैं। सर ओलिवर कहता है कि यदि चार्ल्स तुरंत धन चाहता है तो उसे कुछ बेचना होगा। हो सकता है कि कुछ पुराने बर्तन या पुस्तकें उसके पास हों। चार्ल्स कहता है कि तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। अगर वह पुरानी तस्वीरें खरीदना चाहें तो एक कमरा उसके पूर्वजों की तस्वीरों से भरा पड़ा है। ओलिवर पूछता है कि क्या चार्ल्स अपने पूर्वजों को बेचेगा? चार्ल्स कहता है कि यदि अच्छे पैसे मिले तो वह उन सभी को बेच देगा। ओलिवर चार्ल्स को त्यागने का निर्णय लेता है। वह जोर से कहता है कि क्या इस घर में बेचने के लिए एक प्याली तक नहीं है। वह चार्ल्स को चेतावनी देता है कि वह इसे शायलाक न समझे जो खून का पैसा हो सकता है। चार्ल्स सलाह देता है कि ओलिवर को नाराज नहीं होना चाहिए। ओलिवर तस्वीरें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ल्स कहता है कि पैसे की जरूरत होने पर सब कुछ करना पड़ता है। ओलिवर मन ही मन सोचता है कि वह चार्ल्स को कभी क्षमा नहीं करेगा। यहीं पर पार्ट 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।